नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास। और दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का फॉर्म भरते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सवाल वही रह जाता है, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम है? मेहनत में है या स्ट्रेटेजी में है या फिर एग्जाम हॉल में की गई छोटी छोटी गलती से है? सच्चाई क्या है? नीट सिर्फ पढ़ाई का एग्जाम नहीं है, यह प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी का गेम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, मॉक टेस्ट का भी वो कर लेते हैं प्रिपरेशन, लेकिन एग्जाम में फेल हो जाते हैं। उन्हें सही तरीके से अप्लाई करना नहीं आता। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नीट का सही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं, नोट्स और रिवीजन कैसे करना होता है, मॉक टेस्ट क्या क्या सही तरीका है, सही यूज कैसे करें उसका, एग्जाम हॉल में प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिससे आप बच सकते हैं, और वो बिगेस्ट बड़ी गलती जिसकी वजह से अच्छे स्टूडेंट्स भी सिलेक्शन मिस कर देते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नीट में छोटी सी गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए तो सिर्फ पढ़ना नहीं, सही तरीके से पढ़ना सीखना होगा। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये नीट क्या है, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो ये कोई रट्टा लगाने का एग्जाम नहीं है, नॉट ओनली टॉपर एग्जाम, मतलब सिर्फ टॉपर एग्जाम में बैठ सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ कोचिंग वाले ही एग्जाम पास करेंगे ऐसा भी नहीं है। नीट एक्चुअली क्या है? तो कंसेप्ट क्लैरिटी का एग्जाम है, जो समझेगा वही सॉल्व करेगा। स्पीड प्लस एक्यूरेसी का एग्जाम है, फास्ट भी होना है, सही भी होना है। प्रेशर हैंडलिंग का एग्जाम है, 3 घंटे में शांत रहना ही गेम बदल सकता है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि नीट में मार्क्स सिर्फ सिलेबस से नहीं, मार्क्स आपकी स्ट्रैटेजी से आते हैं। सिंपली समझ लीजिए, स्मार्ट स्टडी प्लस सही स्ट्रैटेजी एग्जाम में कंट्रोल में रहेंगे आप। जो स्टूडेंट स्मार्ट बनता है वही नीट में सिलेक्शन लेता है। अब हम इसका आपको सिलेबस दिखाएंगे, जो कि स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं यहां पर, आप उससे बचेंगे। पूरे सिलेबस को एक जैसा ट्रीट करते हैं। सच्चाई क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस एनसीईआरटी कंसेप्ट एप्लीकेशन, यानी बायोलॉजी जो होगा वो एनसीईआरटी प्रायोरिटी होगा। एनसीईआरटी आपका बाइबल है, लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेसिक होगा, यानी एनसीईआरटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थियोरी क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स की बात करें तो कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। एक बात एक्सेप्ट कर लो, पूरा सिलेबस 100% परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आपने स्मार्ट तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है तो सिलेक्शन पॉसिबल है। सिंपल समझे, हर सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ना है, तभी नीट क्लियर होगा। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी समझते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी इसमें आपका गेम चेंजर सब्जेक्ट हो सकता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में सबसे ज्यादा वेट बायोलॉजी, यानी लगभग 360 मार्क्स का होता है। स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, डायग्राम से सीखना होगा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड को अंडरलाइन करना होगा, रिपीटेड क्वेश्चंस को बार बार फोकस करना होगा। क्या पढ़े? मॉर्निंग में बायोलॉजी पढ़े, रोज 2 से 3 घंटे, रीडिंग रिकॉल खुद से याद करके बोले। कॉमन गलती क्या करते हैं? तो रेफरेंस के पीछे, बुक्स के पीछे भागते हैं, बहुत ज्यादा नोट्स बनाते हैं। याद रखिए, बायोलॉजी एनसीईआरटी प्लस बार बार रिविजन। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री, जो कि एक स्मार्ट बैलेंस के रूप में आपको इस सब्जेक्ट को देखना होगा। केमिस्ट्री 3 भागों में होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तीनों मैंने आपके सामने रखा हुआ है। फिजिकल में क्या है? आपको फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। ऑर्गेनिक में क्या है? रिएक्शंस और मैकेनिज्म को आपको समझना है। और इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी का ध्यान रखना है और मेमोरी पे ध्यान रखना है। ठीक है? बेस्ट अप्रोच क्या होगा? शॉर्ट नोट्स बनाइए, डेली रिविजन करिए, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाइए, उसकी अच्छी से तैयारी करिए। केमिस्ट्री में कम समय में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर अप्रोच सही होगा आपका। तो अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो दोस्तों, फिजिक्स एक किलर सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स से सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन ट्रूथ ये है फिजिक्स हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस वीक होती है आपकी तब हार्ड लगता है। स्ट्रैटेजी क्या होगी? कंसेप्ट प्लस क्लैरिटी पर फोकस करना है आपको, फॉर्मूला सीट, फिर उसके बाद से ये आपको रोज 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। मिस्टेक्स कॉपी को आपको मेंटेन करना है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, यानी कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप। अवॉइड ओनली थ्योरी, सिर्फ थ्योरी को अवॉइड करना है। और अवॉइड फॉर्मूला रट्टा,
यानी ये वो गलती नहीं करनी है आपको, बार बार सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहे और फॉर्मूले को रटते रहे। फिजिक्स में जितनी प्रैक्टिस उतना कॉन्फिडेंस। बायोलॉजी रीडिंग प्लस रिवीजन, केमिस्ट्री बैलेंस प्लस स्मार्ट वर्क, और फिजिक्स में प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी। अब हम लोग बात करेंगे कि हम नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट बनाने का स्किल क्या होना चाहिए आपका। तो सबसे पहले नंबर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इसमें स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। कॉमन गलती क्या है, बहुत मोटी कॉपी बना लेते हैं, इंटरनेट से नोट्स कॉपी करते हैं। सही तरीका क्या है, शॉर्ट नोट्स रखना है, फॉर्मूला और डायग्राम आपको बनाना है, हर चैप्टर का एक पेज रखना है आपको समरी। ठीक है, समरी बनाने से क्या होगा, आप पूरे चैप्टर को एक पेज में रिवाइज कर पाएंगे। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो एग्जाम से पहले जल्दी रिवाइज किए जा सके। याद रखिए, नोट्स दिखाने के लिए नहीं होते, नोट्स रिवाइज करने के लिए होते। रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगी, रिवीजन ही आपका नीट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके ऊपर भी हम आपको ध्यान दिला देते हैं। तो 3 लेवल का रिवीजन आपको रखना है। एक डेली रिवीजन, डेली रिवीजन मतलब जो उसी दिन पढ़ा है उसे उसी दिन रिवाइज कर लीजिए। वीकली रिवीजन, इसका मतलब हर संडे पूरे हफ्ते का क्विक रिवीजन करना है। तीसरे नंबर में आता है आपका मंथली रिवीजन। मॉक टेस्ट दीजिए, वीक एरियाज पर फोकस करिए। इससे क्या होगा, चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी, मिस्टेक्स बार बार रिपीट नहीं होंगे। एक बात याद रख लो, बिना रिवीजन कोई भी स्टूडेंट नीट क्लियर नहीं कर सकता है। मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट सिर्फ देने के लिए नहीं होता है। कई बार गलत तरीके से आप इससे कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं। सिर्फ स्कोर देखना, खुश या दुखी हो जाना, ये मॉक टेस्ट नहीं है। सही तरीका है हर टेस्ट का एनालिसिस करना होगा, गलती क्यों हुई, रीजन को आपको समझना होगा, उसे ढूंढना होगा। वीक टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कहां फंस रहे हैं और फिर उसको फिक्स करना होगा। रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। 1 से 2 ही वीकली आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लास्ट 3 मंथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दीजिए, मतलब कि उसमें आप वीक में 2 से ज्यादा भी टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको यह बताता है कि आप कहां खड़े हैं। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो मॉक टेस्ट ही आपका लेवल अपग्रेड कर देगा। एग्जाम हॉल में फिर एग्जाम का आपको डर नहीं लगेगा। चलिए अब एग्जाम हॉल की बात करते हैं और एग्जाम डे का स्ट्रेटेजी क्या होगा आपका, उसके ऊपर भी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला काम जो करना है, इजी क्वेश्चन को पहले फटाफट सॉल्व करना है, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। बायोलॉजी को फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग से बचना है, बिना श्योर हुए अटेम्प्ट नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है, नहीं तो नंबर्स ज्यादा कट जाएंगे नंबर मिलने की जगह पे। रैंडम अटेम्प्ट्स मार्क्स गिरा देता है, ठीक है, रैंडमली कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना है। केयरफुली आपको ओएमआर के बबल्स को ध्यान से भरना है। एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन मत भरिए, लास्ट मिनट में रस मत करिए कि सब बाद में कलर कर देंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, हर सेक्शन को लिमिटेड टाइम दीजिए। एग्जाम हॉल में जो स्टूडेंट काम रहता है वही अच्छा परफेक्ट परफॉर्मेंस कर पाता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करिएगा लास्ट मंथ में, इस चीज को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट जानना बहुत जरूरी है। अगर 6 महीने बचे हैं तो क्या करेंगे और लास्ट के टाइम पर क्या करेंगे, सब मैं बताता हूं। 6 महीना आपके पास समय बचा है तो सबसे पहले कंसेप्ट स्ट्रांग करना है, आपको प्रैक्टिस करना है और वीकली आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, प्रैक्टिस डेली करना है, वीकली मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। 3 महीना आपके पास बचा हुआ है तो सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है, फुल्ली सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है आपको। वीक टॉपिक आइडेंटिफाई तुरंत करना है और उसको इंप्रूव करना है, समय कम है। अगर आपके पास 1 महीना बचा है तो सिर्फ वीक टॉपिक का रिवीजन करना है, फॉर्मूला एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखना है, नोट्स रिवाइज करना है और सबसे जरूरी बात, लास्ट मंथ में नई बुक्स शुरू नहीं करना है, जो कि गलती करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती है। इस समय जो पढ़ा है उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिससे आपको बचना है उसका भी मैं आपको ध्यान दिला देता हूं। बहुत ज्यादा बुक्स के पीछे नहीं पढ़ना है, खूब सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, फोकस टूट जाता है। बार बार आप कोचिंग नहीं बदलते रह सकते हैं, इस कोचिंग से उस कोचिंग, उस कोचिंग से उस कोचिंग, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। मॉक टेस्ट को इग्नोर करना, अगर आप मॉक टेस्ट इग्नोर करेंगे तो फिर आप एग्जाम तो नहीं दे सकते, रियल प्रिपरेशन ही अधूरी रह जाती है। रिवीजन स्किप कर देना, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, ये एक नेचुरल है, इसलिए रिवीजन जरूरी है। दूसरों से कंपैरिजन करना, कॉन्फिडेंस आपका गिर जाएगा, कंपैरिजन नहीं करना है। नीट मैराथन है, ये कोई एक 100 मीटर का रेस नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे मेंटल स्ट्रेंथ और हेल्थ के बारे में।
यानी आपका मेंटल स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए। दोस्तों यह माइंड का भी टेस्ट है, सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्लिप लेते हैं दिमाग फ्रेश रहेगा, लाइट एक्सरसाइज करेंगे एनर्जी बनी रहेगी। फोन कंट्रोल करना सीखना होगा, आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपका। एक बात हमेशा याद रखिए, पैनिक करने से मार्क्स नहीं बढ़ते, सही प्लानिंग से मार्क्स बढ़ते हैं। नीट डिफिकल्ट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही कठिन एग्जाम है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो फॉलो करते हैं सही स्ट्रैटेजी को और खुद पर भरोसा करते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही कर रहे हैं तो रिजल्ट जरूर आएगा। याद रखें, एक दिन की मेहनत नहीं है, रोज की कंसिस्टेंसी सिलेक्शन दिलाती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ जो नीट के बारे में तैयारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये वीडियो पूरे सीरीज का एक पार्ट है जिसमें मैं मेडिकल से रिलेटेड सभी पढ़ाई के बारे में एक एक करके सारे वीडियो बनाने वाला हूं। इसके पहले मैंने एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियो बनाया है, आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।